आजकल तो किसी को कोई मंगनी नहीं हुई अथवा शादी टूट गई या मंगनी टूट गई, फिर वो लोग ज्योतिषियों के पास जाते। ज्योतिषी बोलते तुम्हारा ग्रह ऐसा है, तुम्हें काल सर्प योग है, फलाना है, ढिंगना है, तुम जप करवाओ, तुम ये विधि करवाओ। फिर हजारों रुपया लग जाते, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं। जो आदमी वहमों में पड़ता है, डर में पड़ता है ना, उसको तकलीफें ज्यादा होती। वहम और भय में फंसो मत। राजा विक्रमादित्य थे, उनके पास एक ज्योतिषी आया। विक्रमादित्य को देखा, ज्योतिषी ने सिर पीट लिया। बोले आज तक मेरा ज्योतिष, सामुद्रिक ज्योतिष उसको बोलते हैं, सामने वाले की आंख, नाक, कान, ललाट, उसकी लकीरें, ये देख के सब बता देवे। मैं भी घर में था तो ऐसा छाया शास्त्री अपनी छाया माप के बता दे, तुम ऐसे ऐसे बनोगे, ऐसे ऐसे करोगे। उसने जो बताया उस समय मेरे को लगा ये संभव ही नहीं है। बोले तुम्हारी शादी होगी। मैं बोला "ये पागल है, मैं और शादी करूं, संभव ही नहीं है, मैं तो साधु बनूंगा"। बोले शादी भी होगी, साधु भी बनोगे। मैं कहा, ये कैसा बोलता है। बोले बच्चे भी होंगे और खूब खूब होगा। मैं क्या, मैं रखूंगा ही नहीं, खूब क्या होगा, मैं तो लुटाने वाला हूँ, मेरे पास क्या खूब रहेगा। लेकिन वो जो भी बोला सब सच्ची बात निकली। तो उस समय तो 5 आना दक्षिणा दिया, 31 पैसे। 5 आना आज का समझ लो 5 रुपया। अच्छी तरह से आदमी खाना खा ले। मैं 18 साल का था तो 17-18 का, समझ लो आज से 55 साल पहले। तो ये सब झूठ है ऐसा बात भी नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे आत्मा के आगे सब बोने हो जाते। तो तुम्हारी आत्मा की शक्ति को तुम संभालो, तो कैसे भी ग्रह हो, कुछ भी हो, तुम्हारे को दबा नहीं सकेंगे। तो राजा विक्रमादित्य का उसने देखकर सामुद्रिक लक्षण वाले ने सिर कूट लिया। बोले मेरा आज तक का शास्त्र गलत पड़ गया, ये कैसे हुआ। मैं जिसको देखूं, आंखें, कान, नाक, और तो सब जो बातें बताऊं सच्ची होती, लेकिन यहाँ मेरी सारी बातें झूठी। राजा विक्रमादित्य ने कहा ज्योतिषी, तुम अपने को कोसो मत। बोले हद हो गई, तुम्हारा चेहरा देखकर ये लगता है कि तुम कंगले होने चाहिए, लेकिन मैं कैसे कहूं तुम कंगाल हो। तुम तो विक्रमादित्य राजा हो। तुम्हारा नाक ऐसा बताता है कि तुम जक्की, जिद्दी और बेवकूफ होने चाहिए, लेकिन तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। जक्की भी नहीं हो, जिद्दी भी नहीं हो। तुम्हारी आंखें ये बताती है कि तुम बड़े हरामजादे होने चाहिए, लेकिन तुम बड़े सज्जन हो। और भी तुम्हारे लक्षण ऐसे होते हैं कि तुम्हारा कोई मित्र नहीं होता, तुम्हारा कोई नाश नहीं ले, तुम ऐसे भटकू आदमी होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आज आज तक की मेरी विद्या पर पानी घूम गया, ये क्या हुआ। विक्रमादित्य राजा मुस्कुराए। बोले नहीं नहीं, तुम दुखी नहीं हो, तुम अपनी विद्या को मत कोसो। बाहर के लक्षण भले तुम्हारे अनुसार विपरीत हो रहे, तो आओ मैं तुम्हें दूसरा देता हूं लक्षण देखने का साधन। मयान में से तलवार निकाली और तलवार की नोक अपने छाती पे रखी। बोले मैं इसको चीरता हूं थोड़ा।
और तुम देख लेना। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरी विद्या भी सच्ची है और तुम भी ठीक हो, मेरे को समझ में आ गया। जो आदमी पुरुषार्थी है, हिम्मत वाला है, उसके आगे ग्रह बाधाएं विघ्न ऐसे ही भागते हैं जैसे सूरज आते ही अंधकार, जैसे बिलार आते ही चूहे भाग जाते हैं, जैसे कोई संत आते ही चिंता और अशांति भाग जाती। संत आते तो चिंता अशांति रहती है क्या? पाप रहते हैं क्या? बिलार आते चूहे रह देंगे? तो आज सुबह बताया था दुख मिटाने की तरकीब, हाँ। दूसरा मिटाया बताया था चिंता भगाने की तरकीब, पता है ना। तीसरा बताया था कि भगवान का अंतरात्मा परमात्मा का तुम्हारे साथ संबंध है, उस संबंध को सुमरण करके आप प्रीति जगाओ। अब चौथा बताया पुरुषार्थ करके विघ्न बाधाओं के महत्व को धुंधला कर दो। पांचवा बताऊंगा कि आप में करने की शक्ति, जानने की शक्ति, मानने की शक्ति जन्मजात है। बच्चा पैदा होता है ना, जो थोड़ा बड़ा कुछ न कुछ करता रहता है, हाथ हिलाएगा, पैर हिलाएगा, यूं करेगा यूं करेगा। करने की शक्ति ईश्वर ने दे रखी है, कुछ न कुछ किए बिना नहीं रहते। लेकिन अब ऐसा करो कि जिससे करने की शक्ति आती है उसको अपना मान के करो। दूसरी है मानने की शक्ति। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई देवी को मानता है, देवता को मानता है, पैसे को मानता है, कोई लोफर है तो लोफरों को मानता है, किसी न किसी को तो मानते हैं। माँ की बात नहीं मानते तो सहेली की मानती है, बाप की बात नहीं मानता है तो दोस्त की बात मानता है, किसी न किसी की तुम मानते हो। तो मानने की शक्ति, करने की शक्ति है तो ऐसा मानो जिससे मान्यताएं आती है, टिकती है, चली जाती, फिर भी रहता है, उस परमेश्वर को अपना मानो। जानने की शक्ति का सदुपयोग करो कि ऐसा जानो कि जिससे जान जान कर सब चला जाता है, फिर भी जो रह जाता है उस आत्मा को मैं रूप में जानो। तो करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। मैं शरीर हूं ऐसा मत मानो, मैं माई हूँ, मैं हिमाचल वाली हूँ, मैं फलाने की माँ हूँ, फलाने की बेटी हूँ, फलाने की मौसी हूँ। ये सब शरीर है, ये शरीर तो मुर्दा होके पड़ा रहेगा, फिर भी मैं हूँ। अपने को जानो मैं कौन हूँ। तो गुरवाणी बोलती है मन तू है ज्योति स्वरूप, अपना मूल पिछान। तू ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। दुख आता है उसको भी तू जानता है, सुख आता है उसको भी तू जानता है। बचपन चला गया उसको भी तुम जानते हो, जवानी चली गई उसको भी तुम जानते हो, बीमारी आई चली गई उसको भी तुम जानते हो। तो तुम जानने वाले हो। तो जानने वाले कौन हो? ओ ऐसा करके दीर्घ ओमकार का उच्चारण करो और शांत हो जाओ। तो आप कौन हो ये आपको अनुभव होने लगेगा। फिर आपको दुख ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, भय ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, बेवकूफ़ी ढूंढोगे तो मिलेगी नहीं। जैसे सूरज रात्रि को खोजे तो सूरज रात्रि को नहीं खोज सकते, मिलेगी नहीं उनको। एक बार रात्रि माता, रात्रि देवी गई ब्रह्मा जी के पास कि क्या करूं मैं आती हूँ, थोड़ा टिकती हूँ और सूरज आता मेरे को भगा देता। रोज सूरज भगाता है, मैं रोज सूरज डूबने पर आती हूँ, सुबह होते वो मेरे को भगाता है। आप जरा सूरज को बोल दो मेरे को रोज भगाए नहीं। अब तो मैं थक गई भाग भाग के। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, आपकी पैदा की हुई हूँ। सूरज नारायण को आप आज्ञा कर दो मेरे भगाए नहीं। सूरज नारायण ने अच्छा, ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है बेटी। ब्रह्मा जी ने सूर्यदेव को बुलाया, सूर्यदेव तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? बोले महाराज किसके पीछे?
बोले वो रात्रि बोलती है कि सूरज मुझे रोज भगा देता है। बोले महाराज मैंने तो कभी देखी नहीं, भगाऊंगा क्या। मैंने तो रात्रि देखी नहीं, भगाने का तो सवाल ही नहीं है। जरा उसको बुलाओ तो मैं उसको देखूं, भाई मैंने तेरे से कब भगाने की किया। अब रात्रि को बुलावे तो आवे ही नहीं। सूरज बैठा तो आएगी कैसे। अब सूरज चले गए तो रात्रि आई। अरे बोले उसके आमने सामने करते, मुकदमा होता है तो दोनों पक्ष सामने होते। मैं तेरे को याद किया, तू क्यों नहीं आई। बोले वो जो था तो मैं कैसे आऊंगा। तो फिर तू उस पर आरोप कैसे लगाती जब तूने उसको देखा नहीं। अरे महाराज वो देखा नहीं, वो आने वाला था, उसके पहले मेरे को भागना पड़ता है। बोले तो अभी तू ठहर, मैं सूर्यदेव को बुलाता हूँ। अरे बोले महाराज ऐसा नहीं करना, वो आए नहीं कि उसके पहले मैं भागी नहीं, उसकी लालिमा से ही मैं भाग जाती हूँ। ऐसे ही भगवान की लालिमा से ही चिंता दुख परेशानियां ऐसे भागती है जैसे। बोले बापू तो बड़ा मौज में है, बापू को क्या खजाना है। यही खजाना है, ज्ञान का सूरज है तो रात्रि टिकती नहीं, चिंता टिकती नहीं, दुख टिकता नहीं, कोई निंदा करे तो परेशानी टिकती नहीं, परेशानी करने वाले परेशान हो जाते। ब्रह्मा जी ने बोला बेटी जरा रुको, ए सूर्य। अरे बोले नहीं महाराज, मैं अभी गई। अरे बोले ठहर, जरा दूर से ही देख ले। अरे बाबा नहीं देख सकते। तो फिर वो सूरज तेरे को भगाता है, ऐसी फरियाद तेरी झूठी होगी। नहीं नहीं महाराज सच्ची बात है, सूरज आने को ही होता है तो मुझे भागना पड़ता है। ऐसे ही ज्ञान का सूरज आपके हृदय में आए तो दुख चिंता पाप ये ग्रह फलाना, मैं आपको बताऊं ना आपको हंसी आएगी। मेरे आश्रम में कई डॉक्टर हैं, उन्होंने लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी। अभी मैं हरिद्वार में था। बोले बापू जी फलाना जो ज्योतिषी है उसका बड़ा नाम है, देश विदेश में बहुत लोग उनको मानते हैं और उनकी बातें सच्ची पड़ती हैं। अब उन्होंने आपके बारे में लिखा है कि आपके ये आने वाले दिन बड़े ग्रहों के हिसाब से बड़े कठिन दिन है, और उसमें भी आज से 1.5 महीना तक, मतलब मार्च की 15 से लेकर मई की 30 तारीख तक बहुत भयानक आपका ग्रह दोष, ये वो ग्रह दोष नहीं बोला, कुछ ऐसा कि इस 1.5 महीने में आपको ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, और आप पर जानलेवा हमले होंगे, फलाना होगा। तो वो ज्योतिषी आपके प्रति श्रद्धा भी रखता है, बड़ा प्रसिद्ध भी है, बहुत लोग उसको मानते हैं। वो हमको बोलते हैं कि बापू की आज्ञा हो तो मैं हरिद्वार आ जाऊं। मैं क्या हरिद्वार आना है, को भले कोई घूमने को आए, लेकिन मेरे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है, वो मुसीबत हटाने के लिए मेरे को किसी को बुलाना नहीं है। मैं अपना आप हर परिस्थिति का बाप। ओम 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 ओम। 1.5 महीना बड़ा भयंकर है, तो उसमें 3 दिन तो चले गए जब चिट्ठी लिखी, और आज 3 दिन तो कट गए। 45 में से 42 दिन है, कल 41 हो जाएंगे। देखता हूँ कौन सा जानलेवे हमले आते हैं, मैं भी देखूंगा, देखता जाऊंगा। देखते देखते 30 मई चली गई, 31 मई भी निगुड़ी गई, 1 जून भी चली गई, 6 जून भी चली गई। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब अभी मरो। 6 जून चली गई, आज 7 जून है। अब वो बड़ा प्रसिद्ध ज्योतिषी है, ये है वो है, उसको तो घूमना था हरिद्वार। और फिर बापू का मैंने ये कर दिया वो कर दिया, उनके ऊपर बड़ी आपदा थी, मैं गया, मैंने ऐसा गया वो करा। अभी बापू ठीक है। फिर वो उनके डॉक्टर परिचित वो भी बोलते हैं हाँ बापू जी तो हमारे गुरु जी हैं, और बापू जी ने बुलाया था, इनको बुलाओ हम ठीक हो, ये हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ बहुआ कौआ। बापू के पास से आता है क्या। सूरज के पास रात्रि आती है कि उसकी बहन आती है कि उसकी बेटी आती है कि उसकी मौसी आती है। रात्रि की मौसी आएगी सूरज के पास।
ऐसे बापू को तो लीलाशाह बापू का ज्ञान है। अब कौन सी रांड रात्रि आई या कौन सी निगुड़ी उसकी बहन सासू आई और इस ज्योतिषी ने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, ऐसा कहा, अभी तक हवा कौवा घुसा है। तो आप लोगों को ये सारी घटना इसीलिए बताता हूँ कि आप डरो नहीं। काल सर्प योग है, इस पर शनिचर है, तुम्हारे पर फलाना है, किसी तांत्रिक ने ये कर दिया है, वो कर दिया, अरे कुछ भी कर दिया, एक गिलास पानी रख दो अथवा एक कटोरी, 5-7 तुलसी के पत्ते रख दो, लंबा सांस लो, फिर से लंबा सांस लो, ऐसा रोज 2 बार करो तो ये कोई ग्रह ब्रह नहीं, और भी फायदे होंगे। फिर जप करो, ओम 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 परमात्मने नमः, ओम 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 सर्वविघ्नाताय नमः, सर्वविघ्न हरताय नमः, ओम 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 ओम। 2 मिनट होठों में ओम ओम जप करो, करो तो ओम 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 ओम। इससे खाली विघ्न बाधा दूर होगा ऐसा नहीं है, आपका जो सूरज का सूरज है आत्म वैभव जागृत होगा। अगर ये ज्यादा समय करो तो 7 जन्मों की कंगालियत चली जाएगी और 7 जन्मों तक तुम्हारे कुल खानदान में गरीबी आएगी नहीं। जैसे सूरज के पास रात नहीं जाती ना, जाती है, ऐसे गरीबी आपके खानदान में नहीं आए। भगवान नाम जप करने से उसकी संख्या हो जाती है 1 करोड़। ऐसा नहीं 1-2 से, कभी जप किया तो 10,000 गुना फल हुआ तिथि के अनुसार, कभी जप किया तो लाख गुना जप फल हुआ। तो आपने तो 6,000 मंत्र किए, लेकिन 1 करोड़ मंत्र भगवान मान लेते हैं क्योंकि पवित्र दिन में किए हैं, श्रद्धा से किए। तो आपके जन्म कुंडली के 12 ग्रह हैं, तो पहला ग्रह बदल जाएगा जन्म कुंडली का, आपके शरीर के रोग के कण मिटने लगेंगे जप के प्रभाव से, चिंता मिटने लगेगी, दुष्संस्कार मिटने लगेंगे। और वो 1 करोड़ जप हो गया, ये कैसे माने कि 1 महीने में 1 करोड़ जप हो गया? भी दीक्षा लिए तो 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 करोड़ कैसे हो गया? तो इसका परिचय क्या कि सपने में भगवान के दर्शन होने लगेंगे, गुरु के दर्शन होने लगेंगे, देवी देवता के शुभ दर्शन हो तो समझ लेना 1 करोड़ जप भगवान ने मान लिए हैं। ओम 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 ओम। अगर ये जप दुगना हो जाए तो आपका जन्म कुंडली का दूसरा घर, धन स्थान, कुटुंब स्थान शुद्ध हो जाएगा, धन की प्राप्ति सहज में रहेगी, कुटुंब में एक सुख संतोष सहज में रहेगा, क्योंकि मंत्र की संख्या हो गई ऐसी। जैसे आप कहीं भी जाते तो आपकी छाया उठाकर जानी नहीं पड़ती, छाया आपकी आपके पीछे पीछे आती, आती कि नहीं आती? ऐसे जहाँ भी आप जाओगे रोजी रोटी खाने का रहने का सब अपने आप आसानी से सहज में हो जाएगा। अभी तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, काम धंधा नौकरी, फिर भी पूरा नहीं होता। लेकिन ये जप बढ़ा दो तो, मेरे को ऐसा हुआ तो मैं सब कुछ फेंक के बैठ गया, सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, कर अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा, जो ही मन विचारी लाए, त्यों ही 2 किसान आए। ये पता है ना रामायण? तो ऐसे आपके जप की संख्या, शांतिपूर्वक जप की संख्या बढ़ते ही इस आपकी छाया की तरह ये आपके पीछे पीछे चलेगी।
अगर 3 गुना जप हो जाए तो आपका जन्म कुंडली का तीसरा घर शुद्ध खुल जाता है। जन्म कुंडली का तीसरा घर खुलते ही आपका सहज स्थान शुद्ध हो जाता है। असाध्य कार्य भी आपके द्वारा होने लगेंगे। जो शत्रुता रखते हैं उनकी शत्रुता कुदरत या तो उनको दंड देगी या तो मन बदले देंगे। जो संतों के लिए शत्रुता रखती है उनकी कैसी बुरी हालत कर देती है कुदरत। संतों की जो निंदा करते तो संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत के निंदक की पूजे नाश, नानक संत का निंदक सदा निराश, संत का निंदक बघड़ रूप हो जाई, संत के निंदक को मिले सजाई, संत के निंदक की पूजे नाश, नानक संत का निंदक सदा निराश। तो आपका जप की संख्या हो जाएगी तो आपका भी ऐसा संत जैसा कवच आ जाएगा। फिर कोई आपका निंदा या बुरा करता है तो आपको उसे भिड़ने की जरूरत नहीं। आप अपनी मस्ती में रहो, उसको कुदरत अपने आप जैसे कुम्हार कपड़ा घुमा घुमा के दे दे ऐसे कुदरत उसको बराबर ठीक कर देती है। तो आप ईश्वर में डटे रहो, शत्रुओं से भिड़ने में न लगो, मित्रों से चिपकने में न लगो। शत्रुओं से सावधान रहो, मित्रों से यथा योग्य धन्यवाद से रहो, लेकिन अपने अंतर आत्मा में करने की शक्ति, जानने की शक्ति, मानने की शक्ति जहाँ से आती है उस शक्तिदाता में ओम शांति, ओम आनंद, संसार स्वप्ना मेरा प्रभु अपना, करने की शक्ति तुम्हारे से, जानने की शक्ति तुम ही हो, मानने की शक्ति तुम ही हो ना। ऐसा रोज 2 4 5 10 मिनट दिन में कई बार छेड़खानी करो। भगवान भी खुश हो जाएंगे और आपको देखकर लोग भी खुश हो जाएंगे। बापू को देखकर लोग खुश होते कि नहीं होते? बस वही तो करता हूँ मैं भगवान से बातें। ओम आनंद, ओम हम्म हम्म हम्म। असाध्य कार्य आपके द्वारा सदने लगेंगे और सभी लोग आपको प्रेम करने लगेंगे, स्नेह करने लगेंगे। आप प्यारे प्यारे हो जाओगे, क्योंकि प्यारे में प्यारा आत्मा परमात्मा है। शरीर और मन पर कोई भी बीमारी या आपदा चिंता आएगी असर नहीं करेगी। तो आप जप बढ़ा दो। तो आप रोज 25 माला 50 माला करते हैं या ओठों में जप करते तो जप की संख्या बढ़ जाती है और पवित्र तिथियों को तो 10,000 गुना फल होता है। रोग के कण और रोग बनाने की जो कोशिकाएं वो ठीक हो जाएगी। शत्रु स्थान शुद्ध हो जाएगा। आपसे कोई दुश्मनी करेगा तो कुदरत आपकी रक्षा में रहेगी, उसको ठीक करेगी। जैसे तुकाराम बाबा थे तो उनको किसी माई ने उखलता हुआ पानी उनके पीठ पे ढोला, क्योंकि मेरे पति को सत्संग सुनाकर संयमी बना दिया। वो बाई कामिनी थी। तो तुकाराम महाराज के पीठ पे पानी उखलता हुआ डाला, लेकिन फोड़े पीछे उसके हुए, उसकी माई की पीठ जली। पानी तो डाला संत पे और पीठ जली खुद की। सारी दवाइयां करते करते निगुड़ी को आराम नहीं हुए। काय करूं मरू काय करूं। बोले संत सताए तीनों जाए तेज बल और वंश, अब जाओ संत की शरण। फिर हाथा जोड़ी करके बाबा मेरे को माफ करो, गंगा जल से बाबा को स्नान कराया तो जो मिट्टी गीली हुई वो लगाई, तब निगुड़ी ठीक हुई या नक्कट्ठी गई। ले संत के ऊपर उखल क्या करे सर्दी के पानी में, और सर्दी के दिनों में तपेला उखलता रहे, ऐसा पानी बना के तुकाराम के पीठ पे डाल दिया। बोले लो बाबा सर्दी लगता नहीं, नहा लो। अरे बाबा बोले रो विठल विठल काय है, तुम ही जानो। विठल ने जाना तो उसके तुकाराम महाराज के पीठ पे तो पानी डाला और खुद के पीठ पे बूंदे हो गए। अच्छा हो मजवा के निगुड़ी गई। तो ये शत्रु स्थान शुद्ध हो जाता है। ब्रह्म के साथ कोई भी ऊंधा करता है तो वो करने वाले कोई घूम फिर के, जैसे आकाश में कोई थूके तो थूक उसके ऊपर ही पड़ती है। ऐसे आपका जप ध्यान और भगवत प्रीति है तो आपको सताने वाले
जो सताने का करेंगे घूम फिर के उनके सिर पे आएगा, आपको मौज नहीं। समझो कोई गाड़ी में, बस में, बाइक में एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन आपका जप किया हुआ है, आप उसके गाड़ी में, ट्रेन में, जहाज में बैठोगे तो उसका टल जाएगा, शूली में से कांटा हो जाएगा। भगवान के जप में, परोपकार में इतनी बड़ी शक्ति, ताकत है। जिस देवता का मंत्र है वो देवता प्रकट हो जाएगा। जैसे समर्थ रामदास के पास मंत्र था, जय जय सिया राम समर्थ रघुवीर, तो सीताराम प्रकट हो जाते थे। तुकाराम के पास मंत्र था, रुकोबा विठल, अर्थात राधा कृष्ण का, तो राधा कृष्ण प्रकट हो जाते थे। मोरिया बाबा के पास मंत्र था गणपति दादा का, उनके आगे गणपति प्रकट हो जाते थे। तो आपको कुंजी मिल गई, एक तो दुख मिटाने की, दूसरा चिंता मिटाने की, तीसरी भगवान से प्रेम करने की, चौथी करने की शक्ति, मानने की शक्ति, जानने की शक्ति जहाँ से आती है वो चैतन्य आत्मा। जैसे सूरज के आगे रात्रि नहीं आती, ऐसे तुम्हारे आगे चिंता, भय, ग्रह, भाग्य। और मेरे को तो तांत्रिक ने कुछ कर दिया, हमारे घर पर तांत्रिकों ने ये कर दिया, तांत्रिक बोलते अब हम तुमको चैन से नहीं रहने देंगे, ऐसा करेंगे, 1 लाख रुपया दो, नहीं तो तुमको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अरे तू उल्टा होकर टंग जा, जो करना है तू कर। हमारे पास तांत्रिक टूणे टोटके को काटने वाला मंत्र है, ओम टम 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 टम, जैसे बंदूक की गोली है ना, टक 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 टक, ऐसे टम 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 टम, तांत्रिक का जो भी कुछ फेंका हुआ हो, अपने ऊपर किया हुआ, वो कट जाता है। वो कुछ भी करे, ओम टम 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 टम, कट जाता है। आ गई समझ में? इसलिए हमारे भक्तों को, चेलों को डरने की जरूरत नहीं है कि काल सर्प योग है, किसी ने तांत्रिक करवा दिया है, ग्रह ठीक नहीं है। ओम 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 जपात ओम टम 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 टम। हरे ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, रामा जी ओम, श्यामा जी ओम। गर्मी बहुत थी तब भी हम उसको जानते थे, शाम हुई गर्मी कम हुई उसको जानते, चांदनी हटी तो और थोड़ा अच्छा हो उसको जानते। गर्मी आई गई, जानने वाला गया क्या? वही तो अंतर्यामी आत्मा है। दूर है क्या? दूर है, दुर्लभ है, परे है, पराया है। रात को सोते समय बोलना महाराज आप दूर हो क्या, आप दुर्लभ हो क्या, आप परे हो क्या, आप पराए हो क्या। आंबा की डाल में फंसी चुनरिया जोगी ने आन छुड़ाई। संसार तो आंबा है और मेरी बुद्धि तो चुनरिया है, लेकिन आप संतों के द्वारा सत्संग देकर मेरी बुद्धि फंसी हुई संसार से छुड़ाकर आपने जगाया, अब मैं, मेरी बुद्धि आपकी हो गई, आप ही मेरी बुद्धि को चलाओ। अम्बा की डाल में फंसी चुनरिया जोगी ने आन छुड़ाई, जिनको तो मैं दिल दे बैठी उन्हें लगूं न पराई। प्रभु जी अब मैं आपको पराई नहीं लगूं, ऐसा हमारी बुद्धि बोलती। तो बुद्धि जब हम भगवान को देते हैं, भीष्म पितामह ने बुद्धि भगवान को अर्पण कर दी। आप अपने अहम को भगवान को अर्पण कर दो तो बुद्धि भी उसी में आ जाएगी, मन भी उसी में आ जाएगा। फिर जैसे जैसे अर्जुन का रथ की बागडोर भगवान के हाथ में, ऐसे आपके मैं की बागडोर भगवान के हाथ में। जो तिद भावे सो भली का, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ऐसा क्या होगा, ऐसा करके परेशानी मत मोल लो। जो होगा देखा जाएगा, अपने तरफ से प्रयत्न करो, बाकी का वाह 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 वाह। क्या करें, कैसे पढ़ेंगे, जज बनना है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, टेंशन मत करो। आपने सुना होगा करनाल है पानीपत के बाद, अंबाला पानीपत के बीच करनाल है। तो करनाल में एक एसपी था जाट, वो अपनी पत्नी जाटन को महफिल में ले जाए, और वो मेरी भक्त थी, वो दारू नहीं पीवे, मांस नहीं खावे, तो छुप छुप मेरे पास आने भी नहीं दे। वो पुलिस का बड़ा ऑफिसर,
तो डर डर के छुप छुप के आती, सेविका को बोलती बापू से मिला दो, तो मेरे को बोले ऐसा करते हैं, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है, शराब ये वो, मीटिंगों में महफिलों में ले जाते। मैं क्या नहीं जाना, तुम अपना। बोले मैं परीक्षा दे रहा हूँ। मैं क्या दे। कुछ दिनों के बाद वो जज बन गई जाटन। अब वो बाई तो बन गई जज, और वो एसपी केस ले आए तो वो ऊपर कुर्सी पे और वो सामने कानूनी ढंग से। करनाल का जाट सलाम मारे। घर में तो पति पत्नी, वहां तो जज साहब, पत्नी तो जज साहब। और वो एक दिन उसने सामान अपना पैक किया, बोले कथे जाए रे। बोले मैं अहमदाबाद बापू के पास आ रहे। वो जाट बोले मैं भी चलूंगा। तो वो एसपी भी आया। बोले बापू देखो जो मारते थे रोकते थे वो भी खुद आए। आए मैं क्या, एसपी जाट इधर आओ, यहाँ खड़े हो जाओ। वो जाटन इधर मेरे तरफ खड़ी रही। मैं क्या, गाना गाओ। रुक जा हो जाने वाली रुक जा। वो आ रही थी, तुमने उसको रोका, मैं भी चलता हूं, तो अभी वो पुराना गाना गाओ। वो जाट बेचारा गाने लगा एसपी, रुक जा हो जाने वाली रुक जा। ये हरियाणी भाषा है। मैं हूँ राही तेरे मंजिल का, नजरों में मैं बुरा ही सही, आदमी बुरा नहीं हूँ दिल का। अब कब तो डांटे और ले जाए महफिल में, और को भाई धीरे धीरे साधना में और परीक्षा देने में सफल, वो बन गई जज, और वो उनके आगे नीचे खड़ा रहे पुलिस। जज जज की पोस्ट तो पुलिस से भी ऊपर की हो जाती है। कोर्ट में तो जज की चलती है, पुलिस की नहीं चलती इतनी। तो जजों के जज जो परमात्मा है, उसके नाते कर्म करने से आपका करने की शक्ति का सदुपयोग करे होगा। उस परमेश्वर को अपना मानने से मानने की शक्ति में सदुपयोग होकर चांद चांद लगेंगे। जानने की शक्ति में उस आत्मदेव को जानूं जो सुख को जानता है, दुख को जानता है, मेरा अंतर्यामी प्रभु है। रात को सोते समय ओ प्रभु जी तुम मेरे हो, तुम आनंद स्वरूप हो। दिन भर की थकान मिटाने के लिए मैं अभी तुम्हारी गोद में आऊंगा। ओम 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 ओम। ऐसा चिंतन करते करते सो जाओ तो करने की, मानने की, जानने की शक्ति के मूल में मन चला जाएगा। सुबह उठो थोड़ी देर शांत, फिर विद्यार्थी को पढ़ाई में सफलता, भक्त को भक्ति में सफलता, योगी को योग में सफलता, माई को माई में, भाई को भाई के अपने अपने कर्तव्य में सफलता मिलेगी। लेकिन सफल होने का अभिमान नहीं आएगा, ये बड़ी सफलता है। कभी विफलता भी आ जाए तो इतना दुख नहीं होगा। तो श्री कृष्ण का ये ऊंचा योग आ जाएगा। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता।